दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल इजी आर एजुकेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 12A का पार्ट 5 सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। दोस्तों, ये आकृति है, ये बेलन है और यहाँ पे क्या है, अर्धगोले के आकार का अर्धगोला खोदकर निकाल लिया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी है, यहाँ पे बेलन की ऊंचाई 10 सेमी दी दिया है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके बाद इसमें दो अर्धगोले हैं, एक ये है और एक ये है, तो दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अब इसके बाद इसके आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे दोनों, जिसमें से हम घटा देंगे तो आ जाएगा आंसर। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे बेलन का, यहाँ पे सॉल्व बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr h। यहाँ पर दोस्तों बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब यहाँ पे आधार भी जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे आधार जुड़ जाएगा πr²। आधार क्या है, वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ठीक है दोस्तों, अब हो जाएगा यहाँ पे 2πr कॉमन ले लेंगे इसमें, तो क्या बचेगा, h प्लस r बचेगा। अब यहाँ पे मान रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7 और r का मान यहाँ पे दिया है 3.5। 3.5 तो इसको हम लिख सकते हैं 35/10, ब्रैकेट्स में h का मान 10 दिया है और प्लस r का मान दिया है, इसको हम लिख सकते हैं 35/10 लिखेंगे। आगे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2 एकम 2, 2 पच्चे 10 और 5 सत्ते 35, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचेगा 22, ब्रैकेट्स में इसको हम लिख सकते हैं 10 दाम में 100 और 35 135/10। अब इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं 22 गुणे 135/10, तो आप यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पच्चे 10 हो गया। अब यहाँ पे कटाएंगे 5 दूनी के 10 और 5 सत्ते 35 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे बचा 11 गुणे 27 हो गया। अब दोस्तों 11 और 27 गुणा करेंगे तो 11 सत्ते 77, 11 दूनी के 22, 7 29, 297 सेमी स्क्वायर। ये दोस्तों बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब दोस्तों दोनों अर्धगोलों का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो यहाँ पे 2 है तो इसलिए 2 को गुणा करेंगे और 2πr² हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 दूना के 4πr²। यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 4, पाई का मान हो जाएगा 22/7 हो जाएगा और यहाँ पे r का मान क्या है 3.5, जिसको हम 35/10 लिख सकते हैं। तो यहाँ r² है तो इसको हम 35/10 2 बार लिख सकते हैं। आगे हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे
5 सत्ते 35, 5 दूनी के 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी के 10 और 2 दूना के 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा दोनों दो। यहाँ पे हो गया बचा यहाँ पे दोस्तों 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा 22 गुणे 7 बचा। अब गुणा करेंगे 7 दूना के 14, 7 दूनी 14 एक 15, 154 सेमी स्क्वायर। अब दोस्तों दोनों अर्धगोलों के आधारों का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये आधार है, तो आधार कैसा है, वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों दोनों अर्धगोलों के आधार का क्षेत्रफल तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 2 हो जाएगा, पाई का मान 22 बटा के 7 है, गुणे आर का मान हम 35 बटे के 10 दो बार रख सकते हैं। अब आगे हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 5 सत्ते 35, 5 दूना के 10, यहाँ पे भी 5 सत्ते 35, 5 दूना के 10 और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इस 2 से ये 11 कैंसिल हो गया, 22 11 बार में, तो यहाँ और 7 से 7 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा 11 गुणे 7, मतलब 11 सत्ते 77 सेमी स्क्वायर। अब दोस्तों ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमें। ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा आया था 297 प्लस 2 अर्धगोलों का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया था 154 और आधार का क्षेत्रफल आया 77, इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो -77 हो जाएगा। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आगे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 7 4 11, 9 5 14 1 15, 2 1 3 1 4, 451 -77। अब दोस्तों यहाँ में 11 में 7 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 14 में 7 गएगा तो 7 बचेगा, यहाँ पे 374 सेमी स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, 3 धातुओं के ठोस घन जिनकी भुजाएं क्रमशः 3 सेमी 4 सेमी और 5 सेमी को पिघलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इस प्रकार बने ठोस की भुजा ज्ञात कीजिए। ठोस घन बनाया जाता है, इस प्रकार बने ठोस की भुजा ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। माना यहाँ पे पहले घन की भुजा दिया है, घन की भुजा A1 बराबर 3 सेमी, दूसरे घन की भुजा A2 बराबर 4 सेमी और तीसरे घन की भुजा A3 बराबर 5 सेमी दिया है। अब दोस्तों इनका आयतन निकालेंगे, तो पहले घन का आयतन V1 बराबर क्या होता है दोस्तों, भुजा क्यूब, घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब, तो A1 का क्यूब, तो यहाँ पे हो जाएगा A1 बराबर क्या दिया है 3, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 3 3 के 9 3 27 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे घन का आयतन V2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा
A2 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा A2 बराबर दिया है 4, तो यहाँ पे 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब होता है 4 चौके 16 चौके 64 होता है। अब दोस्तों तीसरे घन का आयतन V3 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा A3, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे A3 बराबर 5 दिया है, तो यहाँ 5 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे 5 पचे 25, 5 125। अब दोस्तों इस प्रकार बने ठोस का आयतन, तो ठोस का आयतन V बराबर इन तीनों को मिला के, मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3 आयतन। तो यहाँ पे V1 बराबर दिया है 27 प्लस V2 बराबर दिया है 64 और V3 बराबर 125। अब दोस्तों इसको जोड़ेंगे हम। अब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 27, 64, 125 जोड़ेंगे तो 216 हो जाएगा। अब दोस्तों कह रहा है कि इस प्रकार बने ठोस की भुजा ज्ञात कीजिए। जो ये बन रहा है घन, अब इसकी भुजा ज्ञात करना है। तो भुजा ज्ञात करने के लिए आयतन होता है A3, तो यहाँ पे हो जाएगा 216 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक स्टेप और कर दे रहे हैं। यहाँ पे V3 बराबर 216, तो यहाँ पे V बराबर क्या हो जाएगा 200, कड़ी में 216, यहाँ Q हो जाएगा, इनका घनमूल निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 6 का घन है, यहाँ पे पेयर बनाएंगे, यहाँ पे 6 सेमी, ये हमारा आंसर है। दोस्तों बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पे